students, welcome to our class. Today we are going to discuss about prepositions. Prepositions क्या होते हैं आपको पता है? देखो प्री, अब देखो वर्ड को ही देखो, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्री मीन्स क्या होता है? बिफोर, और पोजिशन का मतलब आपको पता ही है। तो प्री का मतलब क्या हो गया? पहले, और पोजिशन का मतलब क्या है? स्थिति। यानी कि प्रीपोजिशन किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसकी स्थिति को निश्चित कर दे, ठीक है। Preposition is a word which is used before a noun or pronoun and make a definite relation with that noun or pronoun, ठीक है। तो क्या है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसकी पोजीशन जो है, उसकी स्थिति जो है, उसको सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो यहाँ अपन आज जो है एट प्रीपोजिशन जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशन एट जो है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एट का हिंदी अर्थ क्या होगा? पर। अपन क्या कहते हैं? एट का मतलब पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले छोटे स्थानों के लिए, भाई छोटा स्थान जो है जहां आप रह रहे हैं उसके लिए देखो कि भाई आई लिव एट बनाड़। अब बनाड़ क्या है? जोधपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। तो उसको जो है अपन ने क्या कह दिया कि भाई छोटे कस्बे के लिए स्थान से पहले जो है किसका प्रयोग होगा? एट का प्रयोग। इसी तरह से माय फादर वर्क्स एट तिलक नगर। अब तिलक नगर क्या है? एक छोटी सी जगह है, तो उससे पहले जो है क्या आ गया? एट का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से देखो क्लॉक टाइम, घड़ी का समय दे रखा है, निश्चित समय घड़ी के अकॉर्डिंग अगर दे रखा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? एट का प्रयोग। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग क्या है? ड्यूरेशन है ना, इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग जो है फिक्स सुबह उठने से लेके दोपहर के 12 बजे से पहले तक रहता है ना, तो ये एक ड्यूरेशन हो गया। जबकि 5 बजे क्या है? फिक्स टाइम है क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या आएगा? एट आ गया आपका 5 से पहले। इसी प्रकार से जो है आप सिटी में गए और घर वालों को फोन करके बोला कि भाई मैं जो है इतने बजे तक आ जाऊंगा, तो शाम आई विल रीच एट 6 PM, भाई मैं 6 बजे आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ एट एग्जैक्ट हो गया कि भी फिक्स टाइम के लिए। इसी प्रकार से देखो कुछ टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स है, समय सूचक शब्द है। जैसे डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है? जिसको अपन कहते हैं प्रभात या भोर हिंदी में, ठीक है। डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब सूर्योदय, सूर्योदय का समय। एट नून, नून का मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, दोपहर के ठीक 12 बजे को अपन क्या कहते हैं? नून। उसी प्रकार से डस्क, डस्क का मतलब क्या होगा? संध्या का समय। डस्क का मतलब संध्या समय। उसी प्रकार से देखो ट्विलाइट, ट्विलाइट का समय कौन सा होता है? ट्विलाइट वो समय होगा जब जो है सूर्यास्त हो गया हो और अंधेरा नहीं हुआ हो, दोनों के बीच का जो टाइम है। भाई सूर्यास्त होते ही तुरंत अंधेरा थोड़ी हो जाएगा, तो सूर्यास्त हो गया है और कुछ समय के लिए जो रोशनी बची है उसको अपन कहेंगे ट्विलाइट। इसी प्रकार से एट नाइट, रात्रि के समय। एट मिडनाइट, आधी रात को। एट दिस आवर, इस घंटे। तो इस प्रकार के टाइम्स को बताने वाले जो वर्ड्स है इनके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो रेट, स्पीड या एवरेज, यानी कि किसी चीज की आपको दर बतानी है या उसकी गति बतानी है या उसका औसत बताना है, तो उसके लिए भी जो है किसका प्रयोग करेंगे? एट का। फॉर एग्जाम्पल देखो बनानास आर सोल्ड एट ₹30 a kg। अब 1 kg करो या पर kg करो, एक ही बात है ना। भी देखो जो केले हैं वो 30 रुपए किलो बेचे जाते हैं, तो यहाँ जो है क्या हो गया था? एट, अब दर हो गई 30 रुपए पर kg। इसी प्रकार से देखो मिल्क सेल्स एट, ही सेल्स मिल्क, ये कर दो, ही सेल्स मिल्क, भाई वो क्या करता है? दूध बेचता है।
किस रेट पे बेचता है, एट ₹40 अ लीटर या पर लीटर। तो 1 लीटर का क्या 40 रुपीज ले रहा है। तो यहाँ भी किसका प्रयोग हुआ, एट का, क्योंकि क्या है रेट है। उसी प्रकार से देखो माई बाइक रन्स एट 45 किलोमीटर अ लीटर या एन आर। भी देखो अ लीटर भी लिख दिया मैंने, एन आर दोनों चीजें दे सकते हो आप। स्पीड का भी आइडिया लगा सकते हो और एवरेज का भी आइडिया लगा सकते हो। भाई 1 लीटर में 45 किलोमीटर जा रही है, इट मीन्स क्या एवरेज दे रही है, औसत उसका 45 का है। इसी तरह से 1 घंटे में जो है 45 किलोमीटर जा रही है तो उसकी स्पीड 45 की है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे अपन, एट का। उसके बाद देखो कुछ टेम्परेरी सिचुएशंस है, यानी कि अस्थाई, उस समय एट ए टाइम फिक्स, उस टाइम कुछ काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो आई एम एट वर्क, अगर कोई सेंटेंस लिख दे या बोले कि भाई आई एम एट वर्क, यानी कि एट दिस टाइम आई एम वर्किंग, भाई मैं काम कर रहा हूँ। एट वर्क का मतलब क्या है, काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भाई रोड जो बन रहे होते हैं तो डाइवर्जन का एक बोर्ड लगा हो रहा है, लिखा होता है एट वर्क, तो यानी कि काम चल रहा है। उसी प्रकार से देखो एट प्ले, एट प्ले का मतलब क्या है, अभी प्ले में है, अभी प्ले कर रहे हैं, तो ही इज प्लेइंग नाउ, तो अब जो है प्ले कर रहा है। इस ये टेम्परेरी है, मतलब परमानेंट तो ऐसा होता थोड़ी ना रहेगा। तो टेम्परेरी सिचुएशन से पहले भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखो एज या स्टेज को बताने के लिए कोई फिक्स एज को, फॉर एग्जांपल देखो इरफान खान डाइड एट द एज ऑफ 53। अभी लेटेस्ट रिसेंट न्यूज है कि भाई इरफान खान जो है 53 साल की अवस्था में मृत गया। तो यहाँ क्या हो गया, एट द एज। इसी प्रकार से आई लेफ्ट माई कॉलेज एट 24, भाई मैंने अपनी कॉलेज जो है 24 की एज में छोड़ दी थी, यानी 24 साल में कॉलेज को पास आउट कर लिया था। इसके अलावा देखो कुछ फिक्स यूजेज है जहां एट का ही प्रयोग होगा। तो देखिए एट होम, घर से पहले, एट पेज 45। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई ओपन योर बुक एट पेज नंबर 45, तो यहाँ एट ही आएगा पेज नंबर से पहले। एट द टॉप, एट द बॉटम, यानी एट द टॉप का मतलब क्या है, शिखर पर। एट द बॉटम, रसातल, सबसे नीचे वाले हिस्से पर। तो इसी प्रकार से कुछ जगह जैसे एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट ए लेक्चर, एट ए थिएटर, एट ए कॉन्फ्रेंस, तो इनके पहले भी क्या एट लगेगा। इसके अलावा देखो कुछ स्पेसिफिक प्लेस जो है जैसे स्टेशन, तो एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द प्लेटफॉर्म, एट द बस स्टॉप। ठीक है, तो ये जो है इनके लिए भी एट लगेगा। इसके अलावा देखो एट पार्क, एट द ब्रिज, एटसेट्रा, तो इन स्थानों पर जो है एट का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो मुख्यतः अपने पास क्या आया कि भाई एट का प्रयोग जो है टाइम के लिए भी हो सकता है, एट का प्रयोग जो है स्थान के लिए भी हो सकता है, एट का टाइम जो है वो रेट स्पीड के लिए भी बताया जा सकता है। कुछ टाइम सूचक वर्ड जो है, टाइम डिनोट करने वाले वर्ड है, उनके साथ भी होता है, और ये जो है इनके साथ फिक्स यूजेज है। तो इस प्रकार से जो है ये एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, इस सेशन में अपन ने ये सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रपोजिशंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।